सुबह हुई तो देखा मौसम ठंडा और आसमान पर घने बादल और आसमान से बरसती हल्की हल्की बूंदें, जो देखने पर मानो किसी मोती जैसी महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, हमने ऑटो पकड़ा और रवाना हुए जहां जिले इलाही बादशाह हुमायूं आराम फरमा रहे थे। जी हाँ, आपने सही समझा, हुमायूं का मकबरा या फिर कहें हुमायूं टॉम, जो कि दिल्ली के ईस्ट हज़रत निज़ामुद्दीन में वाक़े है यानी स्थित है। हम मकबरे पर पहुंचे तो हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। पहले हमने अंदर जाने के लिए टोकन लिया, जो कि फॉरेनर के लिए 500 इंडियन रुपीज़ यानी आज के डेट में देखें तो लगभग $6.25 बैठता है, और इंडियंस के लिए 40 रुपये यानी 50 सेंट, जो कि लगभग आधा डॉलर बैठता है। टोकन लेकर हम अंदर की तरफ रवाना हुए। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, हाँ ये ईसा खान का मकबरा है यानी ईसा खान का टॉम है। यहाँ पर भी जाएंगे, मगर पहले चलते हैं हुमायूं के मकबरे की तरफ। हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए ऐसे ही 2 गेट पास करने होंगे। ये गेट हुमायूं टॉम का वेस्ट गेट कहलाता है। इस गेट की ऊंचाई लगभग 16 मीटर बताई जाती है। तो जैसे ही मैं वेस्ट गेट पर पहुंचा तो मुझे गेट पार विशाल मकबरे की झलक दिखने लगी, और जैसे ही मैं थोड़ा और मकबरे की तरफ बढ़ा तो मकबरा देखकर मानो मेरी धड़कन रुक सी गई और समय थम सा गया हो। ये जो 2 बाग आप देख रहे हैं, इसी तरीके से 4 बाग इसके चारों कोनों पर मौजूद हैं। इसी वजह से इसको 4 बाग भी कहा जाता है।
इसकी खूबसूरती का और इसके वजूद का कैमरे से अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए आपको निज़ामुद्दीन ही आना पड़ेगा। जितना खूबसूरत ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उससे कई गुना खूबसूरत ये सच में दिखता है। जी हाँ, यहाँ आराम कर रहे हैं जन्नत नशी ज़िले इलाही मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद ख़ान हुमायूं। जी हाँ, काफ़ी दोस्तों को बादशाह हुमायूं का पूरा नाम नहीं पता होगा, तो हम बता देते हैं। पूरा नाम है मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद ख़ान हुमायूं। ज़िंदगी की हर बात इतिहास बनकर रह जाएगी, यहाँ सिर्फ मोहब्बतें निशानियाँ रह जाएगी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अब ऊपर की तरफ। ये गार्डन या बाग इसी तरह इसके चारों कोनों पर हैं, जो मैंने आपको बताया, जो इसके खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं, इसके खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। तो चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। लीजिए, पहुंच गए हम मेन इमारत की तरफ। कुछ तो बयां करती होंगी ये इमारतें, वरना यूं ही कोई शख्स दीदार करने नहीं आता। क्या खूबसूरती है यार, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये बताया जाता है कि यहाँ 150 से ज़्यादा लोगों के जो मकबरे हैं वो मौजूद हैं, जो कि बादशाह और उनके रिश्तेदार, उनके ख़ानदान वालों के हैं। और ये भी बताया जाता है कि ये इंडिया का पहला मकबरा है जिसमें बागात बनाए गए, गार्डन बनाए गए चारों तरफ। ये मकबरा हुमायूं की बीवी बेगा बेगम ने बनवाया था, जिसे बनने में लगभग 9 साल लगे थे।
इसमें सारा लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। इसका जो नक्शा है या जो डिज़ाइन इसका किया गया है वो मिर्ज़ा ग़ियास बेग ने किया है, जो एक आर्किटेक्चर हैं, पर्शियन आर्किटेक्चर हैं। ये बताया जाता है कि इसका जो आर्किटेक्चर पूरा डिज़ाइन किया गया है वो मिर्ज़ा ग़ियास बेग और उनके बेटे दोनों ने मिलकर किया है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ ज़िले इलाही पिछले 450 सालों से ऐसे ही आराम कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं उनकी बीवियों के कब्र की तरफ। और ये हैं उनकी 2 बीवियां। इनमें से एक है बेगा बेगम, जिन्होंने हुमायूं की याद में ये मकबरा बनवाया। आपको बता दें कि हुमायूं की 3 बीवियां थी। पहली महाबेगम, दूसरी हमीदा बानो बेगम और तीसरी थी बेगा बेगम, जिन्होंने ये मकबरा बनवाया। क्या आपको पता है कि बादशाह हुमायूं की वफ़ात यानी डेथ कैसे हुई थी? नहीं पता? तो चलिए हम बताते हैं। ये बताया जाता है कि हुमायूं को पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो वो एक दिन ऐसे ही अपनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर खड़े होकर पढ़ रहे थे या लाइब्रेरी की सीढ़ियों के पास खड़े थे। हुमायूं की एक आदत थी कि जब भी अजान होती थी तो वो उसकी एहतराम में बैठ जाया करते थे जहाँ भी होते थे। तो एक दिन इसी तरीके से वो खड़े थे लाइब्रेरी की सीढ़ियों के पास, पढ़ रहे थे और अजान हुई तो वो बैठ गए। तो बैठते वक्त वो अपना जो वज़न था उसको संभाल नहीं पाए और वो गिर गए, और वो इतनी ज़ोर से गिरे और उनको इतनी चोट लगी कि वो वफ़ात पा गए, यानी डेथ हो गई। चलिए आपको ले चलते हैं अब ईसा खान के मकबरे की तरफ। जी हाँ, वही जो शुरू में आपको दिखाया था राइट साइड में एंट्री लेते वक्त थी।